नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के फिल्लौर में पुलिस विभाग के 443 नवनियुक्त उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान मंच पर मौजूद रहे और पुलिस, कानून, न्याय और गृह मामलों के विभाग में भर्ती के लिए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने मात्र 872 दिनों के कार्यकाल में राज्य के लगभग 44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर नया मानक स्थापित किया है, जिससे पिछले 2.5 सालों में औसतन रोजाना 50 युवकों को सरकारी नौकरियां मिली। इस दौरान मंच पर मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं दूजी बार इत्थे आया इस ऑडिटोरीयम च। मैनूं खुशी है कि जदों भी आए हाँ तो किसी न किसी घर के चुल्हे की अग नूं ते किसी न किसी घर की मोमबत्ती की जोत नूं होर उच्चा चक्कण आए हाँ, क्योंकि अज के जमाने च जदों महंगाई या फिर सरवाइव करना मुश्किल होया पिया, इत्थे सरकारी नौकरी मिल जानी और वो भी मैरिट के आधार पर मिल जानी बहुत बड़ी गल है। सो मैं जिन्ने भी 443 अज पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां जिहड़े वख-वख कुर्सियां ते जाके बैठणगे कल नूं, मैं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई दिना। ते पंजाब दे रंगले पंजाब दे परिवार दे विच तुसीं आए, असीं फुल्ले ना समाए, तुहानूं सारिआं नूं जी आइआं नूं। इस तरह गुरकीरत जी कह रहे सीगे, होम सैकटरी साहब, तुहाडा जिहड़ी तुहाडी तनख्वाह जिहड़ी है वो लोगों के टैक्स चों आऊगी। अज भी लोग गड्डियां तेल पवाउंदे है, टैक्स आउंदा है, रजिस्ट्रियां कराउंदे है, टैक्स आउंदा है, जगह जगह तो टैक्स कलैक्ट किया जाता है। तो वही टैक्स फिर सरकारां नौकरियां दे रूप च, वधिया स्कूलों के रूप च, वधिया हैल्थ सिस्टम के रूप च, बिजली, पानी या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप च उही पैसा सरकारां वापस लाउंदियां पब्लिक ते। जदों पब्लिक नूं विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि जिहड़ी सरकार है वो साडा पैसा किसी न किसी रूप साडे ते लाऊगी, तो उत्थे टैक्स की कलैक्शन बढ़ जाती है। लोग अपने आप टैक्स देने लग जाते हैं कि कोई गल नहीं, साडे ते आऊगा, सड़कों के रूप च आऊगा, चाहे स्कूलों के रूप च आऊगा, किसी भी रूप च आऊगा, साडे कोल वापस आऊगा। जदों सरकारां तो यकीन उठ जाए या पॉलिटिशियनां तो यकीन उठ जाए, फिर लोग इधर उधर के राह लभण लग जाते हैं भी ये तो इन्हां कोल ही जाऊगा, जिन्ने बचदे आ बचा लीए। मैनूं बड़ी खुशी हो रही है दसदे हुए कि जो 2.5-3 साल च लोगों का यकीन बनया है सरकार दे विच, तो साडी टैक्स कलैक्शन वधी है, साडी GST की कलैक्शन बढ़ गई। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कुरुक्षेत्र में आदर्श थाना के अंतर्गत आने वाली भाखड़ा नहर के समीप बदमाश और STF अंबाला आमने सामने हो गए। तो वहीं बदमाश से मुठभेड़ के चलते इलाके में सनसनी फैल गई। मुठभेड़ में बदमाश अमित उर्फ मीता के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद STF ने बदमाश को लेकर LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां बदमाश का इलाज फिलहाल चल रहा है। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर 9 अगस्त को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रदेश व्यापी पदयात्रा हरियाणा मांगे हिसाब पहुंचेगी। तो वहीं इस यात्रा की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने आज पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं की यात्रा को लेकर ड्यूटी लगाई गई। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बताया कि कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार से 15 सवाल पूछे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इनका कोई जवाब नहीं दे रही है। इसीलिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा शुरू की गई है, जो कि अब आगामी दिनों में कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। 9 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था
कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक उसी दिन कुरुक्षेत्र में इस बीजेपी सरकार से हिसाब मांगा जाएगा कि आपने 10 साल में क्या किया। और हरियाणा प्रदेश की जनता उस दिन कुरुक्षेत्र की धरती से इनको गद्दी छोड़ने का आह्वान करेगी कि तुमने 10 साल हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत लूटा है। जो हरियाणा प्रदेश विकास में नंबर 1 पे होता था, आपने अपराध में नंबर 1 कर दिया। बेरोजगारी में आज नंबर 1 पे चला गया, नशे में नंबर 1 पे चला गया। महंगाई हरियाणा प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से भी ज्यादा बढ़ी। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम से, कभी फैमिली आईडी के नाम से, कभी एनडीसी के नाम से लोगों को बहुत तंग किया और लोग बदलना चाहते हैं। और 9 अगस्त को हम हमारे जो लोकसभा सदस्य हैं भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में एक जाट धर्मशाला से मार्च निकालेंगे। पैदल मार्च बाजारों से होता हुआ पुराने बस स्टैंड पे पहुंच। तो चलिए रुक करते हैं सिरसा का, जहां पिछले 12 दिनों से एनएचएम कर्मचारी अपने आप को नियमित करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार प्रभावित भी हो रही है। बीते दिनों सिरसा जिला प्रधान के साथ 4 कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए लगभग 200 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए, जो आज भी पानी की टंकी पर भी धरना जारी रखते हैं। टंकी के पास ही सैकड़ों की संख्या में एनएचएम की महिला व पुरुष कर्मचारी भी अपना धरना जारी रखे हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया है। आज प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपने हाथों और गालों पर मेहंदी लगाई थी, जिसमें लिखा था कि एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी भी की और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारी हड़ताल का 12वां दिन है। ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ठीक है, सरकार हमारी मांग का कोई मैसेज हमारे तक अभी तक नहीं है। अगर सरकार को हमसे काम पक्का चाहिए तो उसको चाहिए कि हमें नौकरी भी पक्की करे। हमारी एक ही मांग है कि हमें रेगुलर की जाए। एक साइड पे सरकार हमें कहती है हमारे पास बजट नहीं है। जब सरकार दरी पे हमारे लिखित में कुछ दे देगी तो हमारे साथी दरी से। तो खबर गुरुग्राम से है, जो विश्व के मानचित्र पर साइबर हब, मेडिकल हब और शिक्षा का हब बन चुका है। गुरुग्राम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि विकास का कागजों में समझ कर रह गया है। आपको बता दें कि सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम का विकास करने की बात करने वाली भाजपा की सरकार और उसके अधिकारी मस्त हैं और गुरुग्राम के नागरिक त्रस्त हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों को समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर सेक्टर 7 एक्सटेंशन के सामने मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ये। यहाँ पर इतनी गंदगी हुई है कि लोग वहाँ आने जाने में बड़े असमर्थ हैं। लोग वहाँ दर्शनार्थी जो हैं बड़े परेशान हैं। और यहाँ पर कोई प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन कोई भी इस बात के ऊपर सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर लोग वहाँ बड़े परेशान हैं। बारिश का समय है फिर भी इतनी गंदगी है, यहाँ पर इतने मच्छर हैं कि लोग वहाँ आने जाने में भी, दर्शन करने में बड़ी परेशानी हो रही है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ आकर के इस चीज़ को ठीक कराएं। तो चलिए रुख करते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर स्टेट एनसीबी ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि स्टेट एनसीबी के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आईपीएस एवं पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत के दिशा निर्देशों पर पूरे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर से 250 ग्राम नशे की सामग्री के साथ उसे अपनी हिरासत में लेने में सफलता हासिल की, जिसकी राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50,000 रुपए तक बताई जा रही है। कल हमारी एनसीबी टीम को एसआई विनोद है, उसने मुखबरी मिली थी कि भी एक लड़का है जिसको जितेंद्र यूपी का है, पेवा रहता है,
और अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल पर पेवा जाने के लिए इस 100 फटा रोड से आएगा। तो मैंने अपनी टीम भेजकर नाकाबंदी कराई सर्किट हाउस के पास है, और थोड़ी देर में वो लड़का आता दिखाई दिया जो नंबर बताया था, वही मोटरसाइकिल थी। उसको काबू किया, उसका नाम था पूछा, उसको जो प्रक्रिया अनुसार उसको नोटिस दिया गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाकर ना उसकी तलाशी ली गई, तो उससे 250 ग्राम अफीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब रुक करते हैं चरखी दादरी का, जहां पर कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने जन आशीर्वाद पदयात्रा के तहत बौंद कला सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और जन समस्याओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले से कांग्रेस नेता अजीत फोगाट ने जन आशीर्वाद पदयात्रा के तहत गांव बौंद कला, बौंद खुर्द, निमड़ी, रणकौली व मालकोश का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए जन समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान अजीत फोगाट का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये दादरी के हकों की लड़ाई है। दादरी के अंदर जो व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी, क्योंकि दादरी के लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे दादरी के लोग देते हैं सरकार को, और जो रेवेन्यू हमारे को हम जो देते हैं उसका जो हमने दादरी के अंदर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब गांव के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे हम महरूम हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी रास्ते में आते वक्त मुझे बहुत सारी मेरी माताओं ने रोक लिया था रास्ते में। उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि भाई उरे ना तो गांव में हमारा पानी ना हमारा बिजली सबसे बड़ी समस्या है। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, आप खिलनी का हाल देख लीजिए। मेरे युवा साथी हैं बेरोजगार, इनको बेचारों को कोई व्यवस्था मिल नहीं रही जो शिक्षा के माध्यम से अपने आप को रोजगार के अवसर मिल जाए इनको। तो चलिए रोहतक का रुख करते हैं, जहां पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज रोहतक शहर के किला रोड का निरीक्षण किया और मौजूद व्यापारियों की समस्या जानी। आपको बता दें कि किला रोड निवासियों ने बताया कि यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरा दिन खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहां पर पिछले काफी लंबे समय से गंदे पानी का जमावड़ा हो जाता है और बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने पूर्व मंत्री से मांग की है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। खोद के चला जा रहा हूँ, हम ठेकेदार पीछे पीछे आंडा आज इसका टाइम आ रहा है। तो खबर अंबाला से है, जहां पर पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बनाया है, जिसका एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के घर पहुंचा और उनके पास पहुंचकर उन्हें लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। वह सभी को लड्डू भी बांटे। तो वहीं विज ने कहा कि ये सभी लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी अंबाला रेंज के साथ कि एक ही डेट को भर्ती हो गई। एक भाई अगर अंबाला रेंज में पोस्ट हो गया तो वो तो रह गया हवलदार, और कोई गुड़गांव रेंज में पोस्ट हो गया तो वो बन गया था इंस्पेक्टर। तो ये जो इतनी भिन्नता थी, इसके लिए बहुत मेहनत करी। कई बार फाइल ऊपर नीचे आई, लेकिन अल्टीमेटली वो हो गया और आज अंबाला रेंज के सारे पुलिस कर्मचारियों में बहुत खुशी की बात। तो रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। जहां पर आपको बताएं कि एक लगभग 60 वर्षीय ससुर ने अपनी 23 वर्षीय बहू को बंधक बना लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और खुद कंट्रोल रूम में फोन कर हत्या की जानकारी भी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने पाया कि 23 वर्षीय महिला का शव बेड पर पड़ा है, जिसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और इसके साथ ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और सारा मामला समझने का प्रयास कर रही है।
तो खबर पटियाला से है, जहां नगर निगम कर्मचारी दल की मीटिंग हुई, जिसमें कर समिति के साथ केवल सिंह को प्रधान नियुक्त किया गया। इस प्रोग्राम में नगर निगम के अलावा अलग अलग विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो वहीं विशेष तौर पर कर्मचारी दल के पंजाब प्रधान हरी सिंह तोहरा उपस्थित रहे। मोहित प्रधान के साथ मनोज कुमार को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आपको बता दें कि लगभग 20 मेंबरों की नियुक्ति की गई है। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੇਰ केवल प्रधान जी की टीम ਨੂੰ मतलब दोबारा सेवा कर। तो खबर होशियारपुर से है, जहां मुकेरिया के नजदीक हाजीपुर मानसर रोड पर देर शाम एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई और बेटा जख्मी हो गया। तो वहीं पुलिस ने, आपको बताएं कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विनोद ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? मेरी सिस्टर ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? रेखा कुमार। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਚਿੰਗੜਮਾ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਵਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਵਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਕਾਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਇਲ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਗਰਮਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ प्रशासन? तो चलिए अब बात करेंगे रोहतक की, जहां पर 1 साल पहले रोहतक पीजीआई में चल रही भर्तियों में हरियाणा प्रदेश के बाहर के बच्चों की भर्ती की जा रही थी, जिसे लेकर नवीन जय हिंद और उनके साथियों ने प्रदेश के युवाओं के हक में आवाज उठाई और इसका विरोध किया। विरोध करने पर नवीन जय हिंद, सोनू मलिक और नवीन मलिक पर केस दर्ज हुआ। इसी केस में नवीन जय हिंद 10 दिनों तक रोहतक की सुनारिया जेल में भी रहे हैं। आज करीब 1 साल पहले जो मामला होया था, पीजीआई भर्ती का जो मामला था, उसको लेके आज तारीख की और वो 16 तारीख लगी है 9वें महीने की। और ये तो तारीख पे तारीख लग रही है, कई सालों से लग रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोग बड़े परेशान है तारीखों से। अब वो तो हमें भी परेशानी होनी पड़ेगी, अगर आप कोई आवाज उठाओगे तो केस तो होगा ही। और 16/9 अगली जो है तारीख लगी है, और हफ्ते में 10 दिन में कोई ना कोई तारीख आ ही जाती है। अब जनता की लड़ाई लड़ी है तो भुगत रहे हैं, क्या करें। मामला तो ये उस टाइम पे था कि जो बाहर के बच्चों की जो भर्ती का जो मामला था, वहाँ पे तो कुछ अभ्यर्थी उम्मीदवार थे, खासकर कुछ लड़कियां थी, उसमें नर्सिंग का कोई मामला था, तो हमारे को बुलाया गया था वहाँ पे। तो वहाँ गए थे, तो फिर वहाँ पे झगड़ा हो गया था ये उसमें। तो उसके बाद वो FIR भी हो गई थी, जेल में भी चले गए थे, तो उसी को लेके आज खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले लंबे समय से सम्मानजनक वेतनमान की मांग कर रहे हरियाणा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। दरअसल क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के आह्वान पर 28 जुलाई को पंचकुला में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम था, जिसको मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के ठोस आश्वासन के बाद 27 जुलाई को इसे स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों से संबंधित 16 मांगों पर चर्चा की जाएगी। उसमें लिपिक वर्ग की मांग, जो मूल वेतन 35,400 करने की है,
वो भी शामिल है। हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूं कि 1 साल पहले, लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया, जब आंदोलन 5 जुलाई 23 को शुरू हुआ था, उस वक्त 42 दिन का वो आंदोलन चला था और सरकार ने बातचीत के लिए कई बार बुलाया था। बाद में जो कमेटी बनाई गई, सारी की सारी जो भी कार्य प्रणाली हुई, उसके बाद सरकार ने कर करा के उसका क्या नतीजा दिया कि 21,700 बेसिक दे दी क्लर्क को, जो कि 21,700 कोई बेसिक नहीं है। अगर आप लिपिक के भत्ते सारे 4th क्लास के भत्ते मिलाएंगे तो लिपिक की और 4th क्लास की सैलरी एक जैसी लगेगी। आप लोग, हम आपके माध्यम से ये बात आवाम तक भी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की भी एक बड़ी अजीब सोच होती है कि कर्मचारियों का पेट नहीं भरता, इनको जितना मर्जी दे दो। हम ये आपके माध्यम से बड़ा स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि जो हमने 40 साल का पिछला अपना पूरा बायोडाटा तैयार किया है, जो हमारे साथ 40 साल में नाइंसाफी हुई है, जो साथी हमारे स्केल में हमारे साथ थे, आज हम कहां खड़े हैं, वो साथी हमारे से 1.5 गुनी स्टार्टिंग सैलरी ले रहे हैं। जनता भी अगर चाहे तो इसको चेक कर सकती है। तो रुक करते हैं रोहतक का, जहां जिले के कस्बा कलानौर में गोल्ड लोन बैंक में काम करने वाले लगभग एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। मृतक कलानौर बसाना रोड पर एक किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना पाकर पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची व मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो खबर है रोहतक से है, जहां जिंद हाईवे के पास स्थित गांव इंदरगढ़ के नजदीक स्कूटी व ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें स्कूटी सवार घायल हो गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ड्राइवर इस दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया है और दुर्घटना स्थल से गुजर रहे नवीन जैन अपनी गाड़ी रोककर उन्होंने घायलों को इलाज के लिए रोहतक के पीजीआई ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां आपको बताएं कि दुर्घटना की जानकारी डायल 112 पर कॉल कर दी गई। तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तो खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा स्टेट एनसीबी की यूनिट ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताया कि एक सफेद ऑल्टो कार से 1 क्विंटल 1 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ता और एक अवैध पिस्तौल जो कि 12 बोर की है और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। तो खबर पटियाला से है, जहां धार्मिक ग्रंथ श्री रामायण के बारे में अभद्र भाषा टिप्पणी का इस्तेमाल कर लिखी किताब के लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सनातन धर्म प्रेमियों ने इस कार्य के लिए एसएसपी पटियाला और उनकी टीम का उन्हें श्री राम की तस्वीर देकर उन्हें सम्मानित भी किया। तो फिलहाल हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।